सुशांत आत्महत्या मामले में ईडी की एंट्री के बाद अब इस केस में एक बड़ा मोड़ आ गया है। अब ईडी भी करेगी इस मामले की जांच। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। रिपब्लिक भारत पर सुशांत के बॉडीगार्ड का बड़ा खुलासा। रिया ने बदला सुशांत का स्टाफ। सुशांत के फैमिली को पसंद नहीं करती थी रिया, सब कुछ रिया मैनेज करती थी। वो सुसाइड नहीं कर सकते कभी। और रही उनके जो पापा ने जो सुशांत जी के फादर ने FIR किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही किया है और इस चीज़ के लिए उनको न्याय मिलना चाहिए और उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो एलिगेशन उन्होंने लगाए उनके ऊपर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने की CBI जांच की पैरवी तो बिहार पुलिस ने सुशांत के डॉक्टर का दर्ज किया बयान। नवंबर 2019 से चल रहा है इलाज। इनके केस में जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को देखते हुए लगातार CBI को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। इधर मुंबई पुलिस की जांच पर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर उठाया सवाल। पूछा सुशांत केस में अभी तक FIR क्यों नहीं। रिया ने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट से की फौरन सुनवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सुशांत मामले की CBI जांच की मांग की। कहा चिराग ने 2 बार मामले पर उद्धव ठाकरे से बात की, लेकिन आज तक महाराष्ट्र में FIR तक दर्ज नहीं हो पाई। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने सुशांत को लेकर किया ट्वीट। का नेपोटिज्म की बुराइयों से लेकर उठे कई सवाल तो बिहार पुलिस ने सुशांत के डॉक्टर का दर्ज किया बयान। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने फिर CBI जांच को कहा ना। गृह राज्य मंत्री सतीश पाटिल ने कहा सही दिशा में चल रही है जांच, मुंबई पुलिस ही करेगी जांच। सुशांत मामले में जांच तेज हो गई है। पटना के DGP ऑफिस में जांच को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। मुंबई में डायरेक्टर रूमी जाफरी से बिहार पुलिस कर सकती है पूछताछ। इससे पहले मुंबई पुलिस भी कर चुकी है पूछताछ। सुशांत का करीबी दोस्त से पूछताछ की तैयारी में बिहार पुलिस। सिद्धार्थ पितानी और स्टाफ देवेश से भी होगी पूछताछ। बनाई गई है सवालों की लिस्ट। अंकिता लोखंडे ने सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति का ट्वीट किया रीट्वीट। लिखा सत्यमेव जयते, सच आएगा सामने। सुशांत के परिवार की करीबी है अंकिता। सुशांत केस में अंकिता लोखंडे ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा सुशांत डिप्रेशन में नहीं था, 15 मिनट में सुसाइड कैसे कह दिया गया। सुशांत एक बहुत हैप्पी गो लकी इंसान था। उसको अच्छा लगता था लोगों से मिलना, उसको अच्छा लगता था लोगों से चैट करना, उसको अच्छा लगता था जब वो अपनी इंटरेस्ट की बातें करता। वो डिप्रेशन आता भी ना उसको तो वो उससे निकलकर बाहर आ जाता। अंकिता लोखंडे ने कहा सुशांत की मौत पर बड़ा सदमा लगा। 4 साल से सुशांत के संपर्क में नहीं थी। सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता। वो ऐसा इंसान था ही नहीं कि वो कभी सुसाइड कर ले। सुशांत हमेशा बोलता था कि अगर मेरे लाइफ में कभी ऐसा पॉइंट आया ना जहां मुझे सुसाइड कर, मैं 15 मिनट में इस थॉट को चेंज कर दूंगा। अंकिता लोखंडे ने कहा कि सुशांत की मौत का राज सामने आना चाहिए। सबको सच्चाई जाननी है, सच्चाई की जीत होगी। मतलब जो चल रहा है अभी, जो सुशांत के साथ हुआ है, वो सच बाहर आना चाहिए। आई थिंक हम सब इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। नहीं सोहेल, आप भी उसी के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी उसी के लिए लड़ रही हूँ। मुझे भी जानना है क्या हुआ है। जहां तक मैं जानती हूँ सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कहा सुशांत डिप्रेशन में था। सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप की बात भी कबूली। रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन से बॉलीवुड में हड़कंप। सुशांत के ट्रेनर का खुलासा। सुशांत को दवाओं का ओवरडोज देती थी रिया चक्रवर्ती। कांग्रेस ने फिर उठाया राम मंदिर के शुभ मुहूर्त पर सवाल। राम मंदिर के मुख्य पुजारी को कोरोना हुआ है, कोरोना संक्रमित है वो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब बताओ मुहूर्त सही है या गलत। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। भोग के लिए 111 थाल में सजेंगे 1,11,000 लड्डू। अयोध्या में 5 अगस्त को होगा भूमि पूजन। अयोध्या के महा आयोजन को लेकर सीएम योगी की भावुक अपील। कोविड का ख्याल रखते हुए ऐतिहासिक कार्यक्रम से घर से ही आप जुड़े। 5 अगस्त को दीपक जलाएं और अखंड रामायण का पाठ करें। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए देश भर से पहुंच रही है पवित्र मिट्टी और जल। गोरखनाथ मंदिर समेत 6 पवित्र स्थानों की मिट्टी और जल अयोध्या पहुंची।
अयोध्या में भूमि पूजन के लिए देश भर से पहुंच रही है पवित्र मिट्टी और जल। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से पवित्र गोदावरी का मिट्टी और जल भेजा गया अयोध्या। राम मंदिर निर्माण में किया जाएगा इस्तेमाल। 5 अगस्त के दिन महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की अर्जी देने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बीजेपी नेता और संत राम मंदिर शिलान्यास के दिन प्रभु श्री राम की पूजा के लिए देंगे अर्जी। राजस्थान में सियासी संकट के बीच आज फिर विधायक दल की बैठक। सुरजेवाला और अजय माकन भी शामिल। विधायक दल की मीटिंग के बाद जैसलमेर पहुंचे गहलोत गुट के विधायक। मणिपुर में म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स जवानों पर घात लगाकर हमला। आतंकी हमले में टीम के 3 जवान शहीद जबकि 4 जवान बुरी तरह जख्मी। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ। आतंकी हमले के लिए ट्रेंड किया अफगानिस्तान के आतंकी। अयोध्या और जम्मू कश्मीर में हमले का प्लान। चीन पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक। भारत में नहीं बिकेगा चाइनीज टीवी सेट। मोदी सरकार ने आयात पर लगाया बैन। ड्रैगन को लगेगा 100 करोड़ का झटका। सभी चीनी टीवी कंपनियां प्रतिबंधित। यूपी के बैराज में घाघरा नदी का कहर दिख रहा है। घरों और खेतों में पानी घुस चुका है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में मजबूर हैं लोग। लॉकडाउन के चलते बैतूल में ताप्ती सरोवर के ओवरफ्लो होने के बावजूद भक्त नहीं मना सके जश्न। बिहार के किशनगंज में बाढ़ के कारण हो रहा है नदी का कटाव। इलेक्ट्रिक पोल को बचाने के चलते नदी में बहे 2 लोग। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। पिथौरागढ़ में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस विधायक। बाढ़ के पानी में फिसले, लोगों ने बचाया। उत्तराखंड के चमोली में भी भूस्खलन हो गया। बद्रीनाथ हरिद्वार नेशनल हाईवे बाधित हुआ। रास्ता साफ करने की कोशिशों में प्रशासन जुटा है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। उफान पर पहाड़ी नदियां हैं। तराई और बिहार में बाढ़ का संकट। नदी के तेज धार को पार करने की कोशिश में बाइक सवार लोगों ने किसी तरह से उसकी जान बचाई। रस्सी के सहारे से बाहर निकाला गया। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 16 लाख के पार। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 779 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 4,453 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 34,000 को पार कर चुकी है। राजस्थान में 362 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। 7 लोगों की मौत। सूबे में कोरोना से अभी तक कुल 674 मौतें। राजस्थान में कुल 41,298 कोरोना मरीज। बिहार में कोरोना केस में लगातार इजाफा। 24 घंटे में 2,082 नए मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या 48,000 को पार कर चुकी है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 371 नए केस आए सामने। अब तक कोरोना से सूबे में 100 से ज्यादा मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 46 और मौतें हो गई। अब तक कोरोना से राज्य में कुल 1,536 लोगों की जान गई है। हिमाचल प्रदेश में 103 नए केस। आर्मी के 5 और नेवी का 1 जवान कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कुल आंकड़ा 2,500 के पार। ओडिशा में कोरोना का कहर दिख रहा है। कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 169 लोगों की मौत। असम में पिछले 24 घंटे में 2,112 नए केस। असम में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 38,000 के पार। सिक्किम में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। सिक्किम में अब तक कुल 610 कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना की चपेट में पुलिस महकमा। कोलकाता में 45 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि। आगरा में सपा नेता राम गोपाल बघेल की पार्टी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पार्टी में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाया मास्क। कोरोना से ठीक हुए मंत्री जी के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना से ठीक होने के बाद मदुरई पहुंचे थे सेलूर राजू। कर्नाटक के शिवमोगा में महालक्ष्मी पूजा को लेकर बाजारों में भीड़। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के खरीदारी करते दिखे लोग। मदुरई में लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं महावत। कोरोना के चलते हाथी को पालना हुआ मुश्किल। राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। भोपाल में सड़कों और बाजारों में लॉकडाउन के चलते पसरा सन्नाटा। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी। बिना जरूरी काम बाहर निकलने पर रोक। लॉकडाउन के चलते दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। जरूरी सुविधा से जुड़े लोग ही बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में आईटीबीपी के डॉक्टरों और जवानों की देखरेख में करवाया जा रहा है योग और मेडिटेशन। यूपी के संभल में एडीएम के सामने सामाजिक दूरी की उड़ाई गई धज्जियां। एडीएम समेत बड़े अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की। कोरोना काल में मदद के लिए आगे आए इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी। गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर घर जाकर बांटा मास्क, साबुन और काढ़ा। कोरोना के खिलाफ जंग में सेंट्रल रेलवे ने बनाया रक्षक रोबोट। कोरोना मरीजों की करेगा सेवा। मुंबई के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल भायखाला को सौंपा रोबोट।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। प्रदेश में कोरोना और अन्य कार्यों पर की चर्चा। कोरोना पर एक्शन में योगी सरकार। टीम 11 के साथ यूपी में कोरोना के हालात को लेकर बैठक। नई शिक्षा नीति को लेकर शिवसेना ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा गुणवत्ता और प्रतिशत की स्पर्धा को किया खत्म। देश की शिक्षा व्यवस्था में होगा आमूलचूल परिवर्तन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाए। कहा प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है नई पॉलिसी। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्या के सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे बंगाल बीजेपी नेता। पिछले 24 घंटे में 2 नेताओं की हत्या हो चुकी है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि सरकार बकरों से भरे 200 ट्रकों को आने की इजाजत दे। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। पानीपत में ग्रामीणों पर लाठीचार्ज मामले में अनिल विज ने लिया संज्ञान। का आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आगरा में बीएसपी नेता चौधरी बशीर का उकसाने का वीडियो वायरल। बकरा मंडी में लोगों को उकसाने की तस्वीरें कैमरे में कैद। पुलिस ने चौधरी बशीर को बनाया मुख्य आरोपी। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर हाल ही में आए विप्लव मित्रा ने छोड़ी बीजेपी। पिछले साल जून में ज्वाइन की थी बीजेपी। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी में युवक को किया गिरफ्तार। बरामद किए गए चंदन की कीमत लगभग 50 लाख। राजस्थान और हैदराबाद में होती थी तस्करी। यूपी के रायबरेली में अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ के विधानसभा राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर लगातार हो रहे आत्महत्या के प्रयासों को रोकने के लिए एसओपी की टीम गठित। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। आरक्षक पर चढ़ाया रेत से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली। हालत गंभीर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में टूटकर गिरा बिजली का तार। करंट की चपेट में आने से झुलसे दर्जन भर लोग। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने बस कंडक्टर को लूट लिया। बंदूक की नोक पर कंडक्टर का बैग लूटकर फरार हो गए बदमाश। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जख्मी हुआ बदमाश। यूपी के अम्बेडकर नगर ग्रामीणों ने सड़क पर बुजुर्ग का शव रखकर जाम लगा दिया। 1 हफ्ते पहले बुजुर्ग पर हुआ था जानलेवा हमला। इलाज के दौरान बुजुर्ग की जान चली गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तो यूपी के बुलंदशहर में 52 साल की महिला के साथ गैंगरेप हो गया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी के संभल में कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली। व्यापारी की मौत। बेटे के साथ दुकान बंद कर लौट रहा था कारोबारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेस्टोरेंट में हथियार के बल पर लूट हो गई। रेस्टोरेंट कर्मियों को बंधक बनाया गया। 30,000 लूटकर फरार हुए बदमाश। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप। 11 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद होने की वजह से सैनिटाइजर किया। नोएडा में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पेड़ लगाने के खिलाफ प्रशासन की मुहिम। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर की कार्रवाई। उधर टिहरी में नरेंद्र नगर खंजापुरी के पास खेड़ा गांव में लैंडस्लाइड हो गया। मकान के ऊपर गिरा पुश्ता। यूपी के अमरोहा में फर्जी टीचर का मामला आया सामने। 3 जिलों में सरकारी नौकरी पर लेता था वेतन। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अब जींस या टी शर्ट पहनकर नहीं आ पाएंगे दफ्तर। कमिश्नर एमबी ओझा ने यह आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चे के गले में अटका सिक्का। जिला अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं होने के चलते भोपाल रेफर किया गया। गरीबी की वजह से भोपाल जाने में असमर्थ परिवार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खेल के मैदान का निर्माण कार्य तेज हो गया है। घाटी में खेल को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया जा रहा है नया मैदान। अमृतसर के मुच्छल गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। पेड़ पर बैठे विशालकाय अजगर का वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बनाया है वीडियो। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,74,51,000 के पार। अभी तक 6,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। 46 लाख के पार कोरोना मरीज। अब तक 1,55,000 से ज्यादा की मौत। मैक्सिको में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 4 लाख के पार। अब तक कोरोना से मैक्सिको में 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इधर ब्राजील में कोरोना के मामले बढ़ गए। 26 लाख के पार हो गए हैं कोरोना के मरीज। अब तक 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना संक्रमित मरीज 8 लाख के पार। अभी तक कोरोना से रूस में करीब 14,000 लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। दक्षिण अफ्रीका में अब तक 4 लाख